हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन होगा हमारा पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी क्या है। ठीक है, इसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल और इसके उपयोग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ही लिखना क्या है कि पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यानी कि विभव मापी, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, विभव मापी। विभव मापी, ठीक है, तो लिखना क्या है, विभव मापी क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पोटेंशियोमीटर, ठीक है, क्या है इसी के बारे में जानेंगे। आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, देखिए पोटेंशियोमीटर क्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि पोटेंशियोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है। विद्युतीय यंत्र का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से किसी धारावाही तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से किसी धारावाही तार के दो बिंदु के बीच का विभवांतर, यानी कि मान लो ये एक तार है तो इस तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी तथा किसी सेल के, ठीक है, ये सेल है, तथा किसी सेल के विद्युत वाहक बल ई का मान, ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी कि बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से। ठीक है, मैं एक बार और बताना चाहूंगा पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से किसी धारावाही तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे विभव मापी के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, यानी कि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझना है, तो विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान समझना है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान समझो, बोलता है क्या कि किसी समान मोटाई वाले तार, किसी समान मोटाई वाले तार, यानी कि इसका जो मोटाई होगा, मोटाई यानी कि थिकनेस, ठीक है, हर जगह सेम होगा। बात समझ में आया। किसी समान मोटाई वाले तार से जब कांस्टेंट धारा, कांस्टेंट, ठीक है, करंट, कांस्टेंट करंट, ठीक है, यानी कि नियत धारा, ठीक है, नियत धारा जब प्रवाहित होती है तो तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी और तार की लंबाई l, इस तार की लंबाई कितना है, l के समानुपाती होता है, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। यही है विभव मापी का सिद्धांत। बात समझ में आया। क्या बोलेंगे कि समान मोटाई वाले, ठीक है, समान मोटाई वाले जब किसी तार से नियत धारा प्रवाहित होता है तो तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी और तार की लंबाई l के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आया। जब प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट k लगेगा, यानी कि k और इनटू l। बात समझ में आया। जहां k यानी कि वेयर k एक समानुपाती नियतांक है, k एक समानुपाती नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता को इंग्लिश से बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मैं एक बार और बताऊंगा, जहां k क्या है, जहां k एक समानुपाती नियतांक है जिसे विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बात समझ में आया। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट k इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट k इक्वल टू होगा, k इक्वल टू हो जाएगा आपका v और बाय l, ठीक है, ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, तो प्रिंसिपल समझ में आया। प्रिंसिपल क्या करता है कि किसी धारावाही तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी तार की लंबाई l के समानुपाती होता है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, यानी कि v इक्वल टू k इनटू l। बात समझ में आया। k को क्या बोलेंगे,
के एक समानुपाती नियतांक है जिसे विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बात समझ में आया? चलो अब हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, आया कैसे, ध्यान से समझेंगे। बात समझ में आया? यानी कि विभव मापी के सिद्धांत क्या करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये विभव मापी का सिद्धांत है, यानी कि V इक्वल टू KL, अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो ये फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा बोलो, R और इंटू I। मैंने R का फॉर्मूला बहुत सारा मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिंक में बहुत सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो का लिंक दिया होगा, तो उससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कि बहुत सारा मैंने R का फॉर्मूला के बारे में पढ़ाया है। क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो तार की लंबाई L के समानुपाती होता है, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, एक साथ लिखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। जब प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो एक लगेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट के रूप में लगता है रो, तो रो L इंटू A होता है, ठीक है। मैंने R का फॉर्मूला ये ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखना, ध्यान समझो, ये R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा रो L और इंटू A और यहाँ पे इंटू I। अब हो जाएगा V इक्वल टू I को अंदर डालेंगे, यहाँ पे I लिखेंगे और बाय A और इंटू L, ठीक है। और ये जो है ना, यही है K का वैल्यू, ठीक है, तो इक्वल टू लिखेंगे को K लिखेंगे K और इंटू L। बात समझ में आया? जिसको हम लोग विभव मापी का सिद्धांत बोलेंगे, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बात समझ में आया? तो K क्या है यहाँ पे, K का प्लेस कौन कौन ले लेगा, रो L और बाय A, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि विभव प्रवणता। और अभी जस्ट एक फॉर्मूला और पढ़े K का, K इक्वल टू क्या होता है, K यहां से K इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा V बाय L, क्या होगा, V बाय L। बात समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं कि विभव मापी की सुग्राह्यता, विभव मापी की सुग्राह्यता, ठीक है, सुग्राह्यता क्या है, विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है, ठीक है, लिख सकते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता, यानी कि इसको बोलेंगे इंग्लिश से सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या करता है, तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू होता है 1/1 विभव प्रवणता, 1/विभव प्रवणता, ठीक है, 1/विभव प्रवणता। 1/विभव प्रवणता क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझ लो कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, 1/विभव प्रवणता, यानी कि 1/पोटेंशियोमीटर। और अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियोमीटर का, तो पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1/, अभी जस्ट पढ़े थे ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू K और इंटू L, तो K इक्वल टू हो जाएगा V बाय L। इसको क्या बोलते हैं बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं V और बाय L, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भेज देंगे L/V होगा, ठीक है, L/V होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि विभव मापी में तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, देखो अगर विभव मापी में तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा तार की लंबाई को बढ़ाएंगे विभव मापी की सुग्राह्यता उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आया? तो याद रखना है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू होता है 1/विभव प्रवणता, और जिसका वैल्यू कितना आया, L/V आया। अगर विभव मापी की तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाएगा तो विभव मापी की सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? अब बात करेंगे हम लोग विभव मापी के उपयोग के बारे में। ठीक है, इसका उपयोग के बारे में बात करेंगे, कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता भी है कि विभव मापी के उपयोगों को लिखें। ठीक है, तो विभव मापी का अब हम लोग बात करेंगे उपयोग यानी कि यूजेस। ठीक है, यूजेस। ठीक है, तो यूजेस क्या होता है? विभव मापी की सहायता से किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लेंगे यहां पे समझने के लिए विभव। ठीक है, विभव मापी की सहायता से किसी धारावाही मतलब जिस चालक से धारा प्रवाहित हो उसको बोलेंगे धारावाही चालक। ठीक है, किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आया? पहला उपयोग क्या है? विभव मापी की सहायता से किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या? किसी सेल के, ठीक है ना, किसी सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि होता है EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो विभव मापी की सहायता से क्या कर सकते हैं? किसी सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसको माइंड में रखना है। क्या है कि विभव मापी की सहायता से क्या कर सकते हैं, यानी विभव मापी का उपयोग करके किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बल, दो सेलों के विद्युत वाहक बल यानी कि EMF। ठीक है, तो दो सेल होगा, 2 सेल्स होगा, तो 2 सेल्स का EMF का यानी कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है या फिर की जा सकती है, जो लिखना है। ठीक है, तो याद रखना है ये 4 यूज है, और इस 4 यूज के बारे में यानी कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, और दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसका एक डेरिवेशन होता है, तो उस डेरिवेशन को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अभी माइंड में सिर्फ इतना ही रखो कि विभव मापी की सहायता से यानी कि विभव मापी का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? विभव मापी की सहायता से किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा सकता है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, और दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का डेरिवेशन निकालेंगे,
और दो सेल लेंगे और दो सेल का ईएमएफ को आपस में कंपेयर करेंगे और उसके डेरिवेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को पूरी तरह से रिवाइज कीजिए। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।